या देवी सर्वभूतेषु जय मां ब्रह्मचारिणी रूपेणु संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दर्शकों, जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आनंद टीवी आप सभी का आज फिर से स्वागत करता है। आज हम फिर हाजिर हैं आप सभी के लिए चैत के नवरात्रों की दूसरी देवी माता जी की कथा को लेकर। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रह्मचारिणी की। जी हाँ, आज हम आपको इन्हीं की कथा के बारे में सुनाएंगे कि इनका व्रत रखने से आपको क्या लाभ होता है और इस माता की क्या कहानी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस रोचक जानकारी को जरूर जानें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। दर्शकों, ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तपस्या करने वाला। जी हाँ, यह देवी तपस्या के लिए सबसे ज़्यादा अधिक पूजी जाती है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ब्रह्मचारिणी जी पूर्व जन्म में हिमालय की पुत्री थी। ब्रह्मचारिणी जी के हाथ में जप की माला और एक हाथ में फूल रहता है और ये पूर्व समय में हिमालय राज की पुत्री थी और ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी, जिनके बाद इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। दर्शकों, ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तपस्या करने वाला। जी हाँ, यह देवी तपस्या के लिए सबसे ज़्यादा अधिक पूजी जाती है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ब्रह्मचारिणी जी पूर्व जन्म में हिमालय की पुत्री थी। ब्रह्मचारिणी जी के हाथ में जप की माला और एक हाथ में फूल रहता है और ये पूर्व समय में हिमालय राज की पुत्री थी और ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी, जिनके बाद इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। दर्शकों, ब्रह्मचारिणी माता की पूजा और व्रत करने से हम सभी भक्तों को संयम, वैराग्य, वृद्धि प्राप्त होती है और हमें माता का पूरा आशीर्वाद मिलता है। नारद जी के कहने पर ब्रह्मचारिणी माता ने घोर तपस्या की। उन्होंने 100 वर्ष तक जमीन पर रहती थी और 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल और फूल ही खाए थे। 3000 वर्ष तक ब्रह्मचारिणी माता ने बेल पत्र खाए। उन्होंने शिव भगवान को पाने के लिए घोर तपस्या की, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, लेकिन उनकी ये घोर तपस्या कभी भी भंग नहीं हुई, क्योंकि वो सच्चे दिल से शिव भगवान को पाना चाहती थी और उन्होंने उनको पाने के लिए हर आने वाली कठिनाइयों का सामना किया। इसीलिए हम इस माता की पूजा करते हैं ताकि आने वाले जीवन में हम भी आने वाली कठिनाइयों का सामना डट कर सके, चाहे वे समय छोटा हो, चाहे वे समय लंबा हो, क्योंकि जब बुरा समय आता है तो वे लंबे समय तक के लिए भी होता है और छोटे समय तक के लिए भी होता है। इस माता की पूजा करने से हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है कि यदि हम सच्चे दिल से किसी को पाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए घोर तपस्या करनी पड़ती है। ब्रह्मचारिणी जी की इस घोर तपस्या के बाद उन्होंने फल फूल और बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया, जिसके बाद उनका नाम अपर्णा पड़ा। उन्होंने इतनी घोर तपस्या की कि उन्होंने निर्जला व्रत रखना आरंभ कर दिया। यह सब व्रत रखते रखते ब्रह्मचारिणी जी बहुत ही कमज़ोर हो गई। ये देखकर सभी देवी देवताओं ने उनकी सराहना की और उनसे कहा, हे देवी, आपकी इस घोर तपस्या को देखकर शिव भगवान आपको जल्द ही अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप अपने घर वापस लौट जाएं, आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। दर्शकों, इस कहानी का और इस कथा का यही सार है कि ब्रह्मचारिणी की तरह जब भी आपके जीवन में कोई ऐसा कठोर या कभी भी ऐसा समय आए तो आपको कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। आपको भगवान का ध्यान करना चाहिए और भगवान की कठोर तपस्या करनी चाहिए, जिसके बाद आपके सभी दुख कष्ट दूर हो जाएं और जिस तरह माता ब्रह्मचारिणी को शिव भगवान पति के रूप में प्राप्त हुए, उसी तरह आपके इस तपस्या करने से भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपके सभी दुख कष्टों को दूर करें। इस माता की पूजा और पाठ करने का यही अर्थ है। जिस किसी के भी जीवन में बुरा समय हो या कोई भी ऐसी समस्या हो, उन्हें ये व्रत अवश्य रखना चाहिए। यही व्रत नहीं बल्कि हम तो यही कहेंगे, चैत के 9 नवरात्रों का व्रत हर किसी को रखना चाहिए। इससे
उस मनुष्य को 9 देवियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दर्शकों, ये थी आज की हमारी छोटी सी कथा आप सभी के लिए। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और आगे की वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।